एक छोटी सी बात है, मुझे नहीं पता आपके यार कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या है, पर मैं रिसेंटली एक और बच्चा रिक्रूट कर रहा था, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था और कॉलेज में अभी जॉब लगने में 3-4 महीने टाइम था, तो मैंने कहा 2 महीने यार हमारे यहाँ आ जाओ, बच्चों को पढ़ा दो इंटर्नशिप में। मैंने कहा कितना पैकेज है, बोला 40 लाख का पैकेज है। तो मैंने कहा ओके, माइक्रोसॉफ्ट है तो लगभग 13 लाख इन हैंड कैश देते हैं, 40 को सीधा 12 से डिवाइड मत कर लेना, उतना कैश नहीं मिलता है। 13 लाख मिलता है, उसमें से 2.5 कुछ ज्वाइनिंग बोनस था, ऐसे कर करके स्टॉक्स वगैरह वो 4 साल में बड़े होते थे। बेसिकली आपका 20 से 21 लाख मिलता है आपको पर ईयर। मैंने कहा इस 20 लाख में से 5 लाख आपका रेंट, किराया, खाना पीना सब कुछ, 15 लाख की आपने सेविंग कर ली। उसने, मैंने कहा यार तुम्हें 40 साल में क्या करना है, छोड़ 5 साल की। मैंने कहा मेरे को गायों को बचाना है। मैंने कहा ठीक है, तो वो तो अभी भी बचा सकते हो। नहीं, बोला 15 साल बाद मेरे पास सेविंग्स हो जाएंगी तब मैं बचाऊंगा। मैंने कहा 15 साल वेट करोगे, बोला हाँ। मैंने कहा देखते हैं कितनी सेविंग्स हो जाएगी। मैंने कहा 15 लाख एक साल का बचाओगे, इन्फ्लेशन को अगर मैं इग्नोर कर दूं एक सेकंड के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10 साल का वो 1.5 CR कमाएगा और 15 साल का लगभग वो 2.25 2.5 करोड़ कमाएगा। पर मैंने राउंड ऑफ करते हुए उस 2.25 2.5 करोड़ को भी मैंने कहा ले मान ले तू 5 करोड़ सेव कर लिया आपने। तो वो स्मार्ट बच्चा था, उसने कहा भैया 5 करोड़ नहीं, मैं ना स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा और 14-15%। मैंने कहा ठीक है, CAGR होता है, तो अगर आप 1 रुपया डालते हो तो 10 साल में वो 4 गुना हो जाता है। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, तेरा 2.25 करोड़ है, मान लेते हैं कि तूने सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, ठीक है, और 8 करोड़ के करीबन आपके पास रुपए हो गए। क्या 8 करोड़ इनफ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए? भैया व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ के रिटायर हो जाओ, सोफे पे ऊपर बैठ के नेटफ्लिक्स देखो। इसका मतलब ये है कि अब जब आप घर से निकल रहे हो, छत छोड़ रहे हो, तो आप पैसा कमाने के लिए नहीं निकल रहे। आप कमाओ पैसा, पर आपका वो टॉप प्रायोरिटी कंसर्न नहीं है। अब आप किसी पर्पज के लिए निकल रहे हो, आप गायों को बचाओ, ठीक है, मतलब पर हो सकता है आप दूध वगैरह बेच के कुछ रेवेन्यू कर रहे हो, वो कमाओ, मतलब पैसे आप 1 रुपया कमाते थे, आप 25 रुपए कमाओ। पर अब आपका वो कंसर्न नहीं है कि यार शाम को पैसे कमा के नहीं आया तो यार बच्चों को फीस कैसे दूंगा, मेडिकल इमरजेंसी, वो इंश्योरेंस वगैरह वो कैसी जाएंगी। मैंने कहा 8 करोड़ में आप इंश्योर नहीं होते हो। कैसे नहीं होते बताऊं? मैंने एक वीडियो बनाया था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसमें 3.6 करोड़ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है। पर जनाब वो है कि आपको जिंदगी भर लगभग एक माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय की सैलरी मिलती रहेगी। अगर 3 पॉइंट्स मैंने वीडियो बना रखा, ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पर अगर आपको असली में ऐसा एक कुआं खोदना है जिसके ऊपर अब आप बैठ सको और फिर कोई भी काम कर सको, तो 8 CR में यार अगर आप देखोगे आज के दिन 2 से 3 CR का तो घर आ जाता है। गलती से अगर आपके 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का खर्चा आज के दिन 1 करोड़ है। उनमें से एक बच्चे ने बोल दिया भैया मैं तो, पापा मैं तो बैचलर्स बाहर से करूंगा, मेरे को यूनाइटेड स्टेट से करना है, तो 1 करोड़ का खर्चा उसका ले लो। फिर उनकी शादी वादी कराने लग गए, ठीक है, तो बस बस, ठीक है, वहां वहां पे हमारे खर्चे हो गए। गलती से अब यार इतने बड़े आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, एक गाड़ी भी लेना चाहोगे, ठीक है, अब हो सकता है 40-50 लाख की आपने ले ली या 25-25 लाख की दो गाड़ी ले ली पूरे लाइफ टाइम में। आप करके देखोगे तो 8 करोड़ तो खत्म हो गए। तो जनाब मतलब आप 30-35 साल की उम्र में रिटायर नहीं कर सकते, आप 65 साल की उम्र तक ही काम करते रहोगे। तो मैंने कहा गाय बचाने का तो समय मिला ही नहीं, तुम तो बैठ के कोड कर रहे हो। तो बोला क्या करूं? मैंने कहा ओके, रिसर्च पेपर्स निकालते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट में एक न्यूज़पेपर ने रिसर्च निकाली कि अगर आपके पास $10 मिलियन हैं तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। $10 मिलियन कितना होता है? 70 करोड़। भाई साहब, भैया 70 करोड़ रुपए 35 साल की उम्र में, दिमाग दिमाग कहाँ, ठीक है। मैंने कहा इंडिया में 70 नहीं, आपका 5 मिलियन में भी काम चल जाएगा, 35 करोड़ रुपए अगर आप रखो। और इसमें अब आप 2-3 करोड़ नहीं, 3-4 करोड़ का घर लो, 2 बच्चे नहीं 5 बच्चे करो, ऑल दो करने नहीं है यार, ठीक है। सारे खर्चे निकालने के बाद भी आपके पास यार एटलीस्ट 20 to 25 CR बचता है। और अब उस अमाउंट से आप यार 5 गाय नहीं, आप 5,000 गाय बचा सकते हो। आप एक मोशन क्रिएट कर सकते हो जहां पे और लोग भी आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन लगा सकते हो, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक एसईओ भी लगा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो ये है एक इम्पैक्ट लाना। अब आपने खुद का लाइफ लॉन्ग सेव भी कर लिया, आप गाय भी बचा रहे हो, ठीक है, और अब वो एक मास मूवमेंट है। अब प्रश्न आता है 35 CR कहां से लेके आए? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। मैंने कहा ओके, देखते हैं बाकी बड़े लोग क्या कर रहे हैं। एक तो यार है ना, सराउंडिंग में देख लिया करो, लोगों ने ऑलरेडी है ना मिस्टेक कर रखी है। चाणक्य ने एक चीज कही है, अगर हम अपनी जिंदगी की ही सारी गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे तो एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें बाकियों की गलती से सीखना जरूरी है। पहले देखो यार, 25 साल से कम उम्र में कौन से ऐसे लोग हैं जो मिलियनेयर बने पड़े हैं, और क्या उन चीजों में उन लोगों में कॉमन है? आप देखोगे या तो उनके पास कोई ऐप थी, या उनके पास कोई वेबसाइट थी, या उनके पास वो बहुत स्ट्रांग मीडिया के ऊपर समहाउ वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे। फिर मैंने कहा ओके यार, आ, मैंने उसको ऐसे बोल दिया तुम गाय बचा रहे हो तो काऊ बचाओ लिख लेते हैं। तो काऊ बचाओ इज अ स्टार्टअप मान लेते हैं, ठीक है, पर इन्वेस्टर है ना गायों में पैसा नहीं डालेगा।
क्योंकि इन्वेस्टर ऐसा नहीं कि गाय बचाना गंदा काम है। इसलिए आप हमेशा देखो, जितने भी एप्स हैं बिचौले वाले मैंने नाम लिए, जोमैटो हो गया, ठीक है, स्विगी हो गया, अनअकैडमी हो गया, और आपका ओयो, उबर, जितने हैं, ये सारे वो हैं जहां पे आप 1000 से 10 लाख डाउनलोड्स तक एकदम से पहुंच सकते हो। एक बार आपने प्रोडक्ट बनाया, अब आप उसमें ठीक है एडवांस करते रहोगे, अपडेट्स लाते रहोगे, पर 1000 लोगों से 10 लाख पहुंचने की जर्नी में सिर्फ मार्केटिंग चाहिए। एक शाहरुख खान, एक सलमान खान, कुछ एड, और हाँ, आपके डाउनलोड्स बढ़ सकते हैं वहां पे। पर गायों के केस में 5 गायों से 10,000 गायों में आपको हर एक के लिए इंडिविजुअल उतना ही इन्वेस्टमेंट मारना ज्यादा पड़ेगा, समझ रहे हो? तो टेक वालों को इसलिए जल्दी इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, जो काऊ बचाऊ है उसको हम स्टार्टअप 2 दे देते हैं नाम। और इससे पहले क्यों ना हम एक ऐसा काम करें यार जिससे कि हमें शायद कुछ वैसी एग्जिट मिल जाए जिसमें से हम 30-35 करोड़ कमा पाए। चाहे आप अपने स्टार्टअप को बेच दो या उसके कुछ शेयर बेच दो, आप